Hello, dear learners. I hope you do remember yesterday we were talking about what? The transfer function. We learned few things about the transfer function, and I told you at the end of the class yesterday I means in the last class, which was on Friday. So in the last class I told you that before talking further about the transfer function, first we will talk about few basic things which are required for this subject. So today we will be talking about the prerequisites that you are asking. I will be dealing with all those things. आपको वो सारा बताऊंगा कैसे है, कैसे नहीं है, क्या क्या है. तो थोड़ा बहुत अभी करते जितना मुझे जरूरत है, आगे फिर जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की तो वो भी बता दूंगा. बट आई थिंक इसके बाद जरूरत पड़ने नहीं वाली है. एक बार जब हम राउथ टाइम डोमेन में चले गए ना, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे हर चीज के साथ. तो अभी ही जरूरत पड़ने वाली है. But before we start our class and talk about the basic signals and the Laplace transform and other things, I have few information of few important announcements for you people. This is a very important announcement. This is the gamified scholarship test that is Unacademy and Gate Academy Combat. It is one of the biggest combat that you can see. See, you can get a scholarship from a pool of 30 crore plus rupees. This much. It's too much, isn't it? And moreover, on top of that, if top 3000 rankers get 2023 registration fees refund of the GATE examination, terms and condition applied. Obviously students college fees refund हो सकता है depending on your rank. You can get the big rewards also like MacBook Air, iPhone, Dell laptop, Samsung mobile phone and a lot of things. So when it is happening, that is more important, isn't it? It is happening on 25th of September at 11 AM. तो याद रखो यार, इसके लिए रजिस्टर करो, ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं यार, तो आप ये कर सकते हैं. यू कैन गो विद द नो कॉस्ट EMI. आप इतना कम आपको पर मंथ देना पड़ेगा. आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर ऑल द हेल्प. तो बहुत जल्दी ये सब काम होता है. सो इट इज ऑल टू हेल्प यू पीपल टू रियलाइज योर ड्रीम of qualifying the GATE examination or to become an IAS officer. This is distance learning program of Unacademy. In this you have 10 printed books, so many pages. I mean, it's really a good material actually. I have seen the material myself. मैंने खुद मटेरियल बनाया, हम लोगों ने देखा है मटेरियल को, क्रॉस चेक किया है, बहुत अच्छा मटेरियल बनाया हुआ है. वन ऑफ द बेस्ट यू कैन फाइंड इन द मार्केट राइट नाउ. सो एवरीथिंग यू कैन गेट, सो सब्सक्राइब फॉर इट यार. देन बैचेस आ रहे हैं नए नए यार. उम्मीद बैच गेट 2023 के लिए बाइलिंगुअल बैच है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए. सिमिलरली प्रगति बैच गेट 2024 इलेक्ट्रॉनिक्स का बाइलिंगुअल बैच. आप 23 या 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल का बैच है ये वाला 2023 और 2024 के लिए, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं. बट फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट डिस्काउंट आफ्टर सब्सक्राइबिंग यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स लाइव. Also you can add Aditya, मेरा नाम, Max for the maximum benefit, live because we are live today, isn't it? Then यार ये आइकॉनिक टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिव आइकॉनिक स्टूडेंट्स के लिए होती है. रियली गुड टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है. तो आपको उसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी होगी. अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं यार. सो यू नीड टू टेक द सब्सक्रिप्शन इफ यू आर सीरियस अबाउट स्टडीज और यू आर टारगेटिंग द एग्जाम. और अगर आप सोच रहे हैं तो यार आपको बस इतना ही पर मंथ देना होगा. एंड मोर ओवर कितना कुछ मिलता है, प्रिंटेड नोट्स फ्री में. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा. इफ यू आर एन आइकॉनिक सब्सक्राइबर यू विल गेट द प्रिंटेड नोट्स इंक्लूडेड इन एवरीथिंग. मेंटर मिलते हैं जो आपको थ्रू आउट मेंटरशिप करते हैं, गाइड करते हैं. आप उनके साथ इंट्रोडक्टरी सेशन मिलता है आपको एक फ्री. इतने सारे सेशंस आप उनके साथ शेड्यूल कर सकते हैं, इतने मंथ्स में बात कर सकते हैं, प्लानर बना सकते हैं. दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू पीपल, एंड यू कैन हैव अ लुक कि प्लस वालों को क्या मिलता है, आइकॉनिक को क्या मिलता है. आइकॉनिक में काफी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर द आइकॉनिक. बहुत एक्स्ट्रा नहीं होता है, थोड़ा है, पर बेनिफिट बहुत ज्यादा है. मतलब जितना अप्रोक्सीमेटली प्लस और आइकॉनिक के रेट में डिफरेंस है ना, उतने के तो नोट्स ही है भाई, प्रिंटेड नोट्स, पूरा मटेरियल ही है उतना. तो सो इट्स जस्ट लाइक नॉट वेरी कॉस्टली सब्सक्रिप्शन, वेरी चीप, वन ऑफ द चीपेस्ट इन द मार्केट दैट आई होप यू कैन फाइंड. सो नाउ कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था. दूसरा, आपके डाउट्स जो है यार आज नहीं ले पाऊंगा, ठीक है. आपके डाउट्स इकट्ठे करके रखो, कल लूंगा. आपस में चैट में एक दूसरे को जवाब देते रहो जो देना है. इकट्ठे आपके डाउट्स में कल लूंगा, ठीक है. टुमारो आई विल टेक ऑल योर डाउट्स. सारे लिख लो या कमेंट बॉक्स में डाल देना. कल क्लास से पहले देख के मैं आपको क्लास में बता दूंगा, नहीं तो मैं कल क्लास में आऊंगा, आप कमेंट करके पहले आपके डाउट ही लूंगा. आज डाउट नहीं ले पाऊंगा, ठीक है. आज सिर्फ पढ़ाता जाऊंगा, आप समझते जाओ, ठीक है. बहुत आसान है आज, तो बहुत आसान है.
क्या बेसिक्स में सर क्या? यार आप थ्रू आउट द कंट्रोल सिस्टम्स देखोगे, जब तक फ्रीक्वेंसी डोमेन शुरू नहीं होता है, इनपुट देंगे हम। सो बेसिकली 3 मेन इनपुट्स देंगे, फोर्थ बस एरर में दिखेगा आपको, अदरवाइज मेनली 3 इनपुट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उन इनपुट सिग्नल्स को एक एक करके समझते हैं। सो द फर्स्ट इनपुट सिग्नल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द यूनिट स्टेप सिग्नल। आप सबने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस सिग्नल है स्टेप सिग्नल। क्या होता है यूनिट स्टेप सिग्नल? u ऑफ t डिनोट किया जाता है यूनिट स्टेप को, दिस इज इक्वल टू 1 for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0। मतलब थोड़ा सा इस साइड बना देते हैं। पेन ये ले लेते हैं। 80 40 लेस देन 0, जब तक टाइम लेस देन 0 होगा ये क्या होगा? इट विल बी 0, इट विल बी 0। तो मतलब जब तक टाइम लेस देन 0 था ये सिग्नल 0 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये 1 हो जाएगा। सो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। सो this is 1 t u of t। मुझे पता है कोई बात नहीं सर, t इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, अपने सिग्नल के कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं, मुझे भी पता है, गिब्स फिनोमिना लगा लेंगे, नहीं जरूरत है अभी उन चीजों की यार, अभी जरूरत नहीं है कंट्रोल सिस्टम्स में। होती तो मैं बता भी देता, सिग्नल सिस्टम में बताया भी हुआ है, उस पे गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, एवरेज वैल्यू लेनी पड़ी थी वहां पे, ये सब चीजें वहां पे करवाई हुई है। अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंपल चीज कंट्रोल सिस्टम में u ऑफ t 1 होता है 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 होता है 40 लेस देन 0। अदरवाइज रनिंग यही है ना यार, कि जहां पे डिसकंटिन्यूटी आती है उसकी जो फाइनल वैल्यू उसी को ले लेते हैं 0 पे, यही होता है। अगर u ऑफ माइनस t होता तो उसको 0 पे 0 ले लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ये सब जो मैंने बोला भूल जाओ, बस आपके लिए इतना है। ये होता है बच्चा एक यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप का मतलब क्या है? एक स्टेप, एक सीढ़ी का स्टेप, साइज कितना है इसका? 1। सो बेसिकली आप कई बार AUT भी लिखते हैं, दैट इज अ जर्नल स्टेप सिग्नल, दिस इज अ जर्नल स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप मतलब स्टेप इज यूनिट, AUT मींस स्टेप सिग्नल हैविंग अ स्टेप साइज a for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0। आ गया हमारे पास, दिस इज अ स्टेप सिग्नल, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेंबर। हम बोलेंगे यूनिट स्टेप दिया तो अब ध्यान रखना, अब ये सिग्नल दिया है, डेफिनेशन क्या है? u of t is equal to 1 for t greater than equal to 0, 0 for t less than 0। Remember this. This is the first signal that we dealt with. This is the first signal that we dealt with. Moving on to the second signal. सेकंड चलते हैं, उसी पेज पे कर लेते हैं यार, थोड़ा सा उसको एक ही जगह पे आ जाएंगे सारे ना तो सही रहेगा। So the second signal that we are going to talk about is the unit ramp signal। यूनिट रैंप सिग्नल। तो रैंप कितना होता है? रैंप देखा ना, रैंप पे हम गाड़ी चढ़ाते हैं, रैंप, यू नो। तो ना डेफिनेशन क्या है? यूनिट रैंप सिग्नल को जनरली वी डिनोटेड बाय आर ऑफ टी, लेकिन कंट्रोल सिस्टम्स में आर ऑफ टी इनपुट के लिए यूज होता है। अभी आगे चल के देखेंगे हम आर टी सी टी लेते हैं, बट ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन? आर टी इज इक्वल टू टी यू टी। टी को अगर हम यूटी से मल्टीप्लाई करें, जो हमें सिग्नल मिलता है वो रैंप सिग्नल कहलाता है। नाउ द ब्यूटी ऑफ यूटी, यू मल्टीप्लाई एनी सिग्नल विद यू ऑफ टी। अगर आप किसी भी सिग्नल को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी नेगेटिव वेरिएशन को खत्म कर देता है, पॉजिटिव सिग्नल ऐसे का ऐसा ही रहता है। क्यों? देखो यहां पे, अगर आपने किसी भी सिग्नल को इससे मल्टीप्लाई किया, इस साइड 0 तो दूसरा सिग्नल पूरा खत्म हो जाएगा, इस साइड 1 सेम सिग्नल रहेगा।
So you multiply any signal with u of t, the variation for t less than 0 will be removed for that x of t. Only you will get the signal for same signal you will get for t greater than 0. So if you multiply x of t with u of t, what you get is x of t for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0. क्योंकि एक तरह से इसी से मल्टीप्लाई किया, तो अगर आप x of t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से x of t मल्टीप्लाई होकर x of t रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा, x of t for t greater than equal to 0, 0 for t less than 0. तो अगर आपको किसी भी सिग्नल की नेगेटिव साइड की वेरिएशन हटानी है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ut के साथ. ध्यान रहे क्योंकि इसको थोड़ा मैं यूज करने वाला हूं, आगे बात करूंगा, मतलब रिमूवल की नहीं वैसी बात करनी है कुछ इसके बारे में. नाउ सो rt इज इक्वल टू t ut इज व्हाट आई हैव. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, मतलब rt को t को ut से मल्टीप्लाई किया, तो सर आपने अभी कहा था किसी भी चीज को ut से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज वैसी की वैसी ही रहेगी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और फिर t लेस देन 0 के लिए सर वो 0 हो जाएगी. अभी बोला आपने, हाँ बिल्कुल सही बात है. सो इफ यू सी, इफ वी प्लॉट इट, इफ वी प्लॉट दिस थिंग, you will notice it is coming like this. तो देखो यार, t लेस देन 0 के लिए ये 0 है, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए t है. t मींस अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ स्लोप 1. It will be a straight line having a slope 1. So this is called as unit ramp signal. क्यों? देखो यार, वहां पे यूनिट स्टेप, यूनिट क्या बताता था, स्टेप साइज. स्टेप सिग्नल में जब AUT लिखा था तो A क्या बता रहा था, उसका स्टेप साइज. यहां पे जब हम बात करते हैं रैम्प के केस में, अगर मैं इसको लिखता A इंटू RT, इसका मतलब हो गया दिस इज ATUT. हियर दिस A रिप्रेजेंट्स, यहां पे ये A जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये A है, ये A कुछ भी कह लो, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप. ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप. मतलब कि मैं रफ हैंड बना रहा हूं, ठीक है, अब क्योंकि मेन तो सिग्नल आपको दिखा दिया हुआ है. अगर मैं AUT प्लॉट करता तो ये स्लोप हो जाती AT, तो ये आ गया स्लोप. ओके, सो दिस इज रैम्प सिग्नल. आप देख सकते हो रैम्प की तरह ये, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रैम्प सिग्नल. सो रैम्प सिग्नल डेफिनेशन इज ATUT. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज ATUT रैम्प सिग्नल. इफ इट इज यूनिट रैम्प सिग्नल, TUT. यूनिट रैम्प सिग्नल, TUT. I hope this is also clear. I hope this is also clear to you. Then moving forward, moving to the next signal, third signal. So the third signal that we have is unit impulse signal. ये हमारा थर्ड सिग्नल है, यूनिट इंपल्स सिग्नल. अब यूनिट इंपल्स सिग्नल क्या है, क्या होता है इसमें? यार मैं सिग्नल सिस्टम में इतनी डिटेल में बताया, वो सब यहां नहीं करेंगे. जब सिग्नल पढ़ेंगे तो करेंगे ना कभी तो पढ़ेंगे ही, तब करेंगे. तो यूनिट इंपल्स सिग्नल क्या होता है? ये पेरेंट सिग्नल से आता है. इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सिग्नल. इट इज अ जनरलाइज्ड सिग्नल. पेरेंट सिग्नल कैन बी, मींस अ लॉट ऑफ सिग्नल्स कैन बी पेरेंट सिग्नल्स. वो सब नहीं पढ़ रहे हैं. शॉर्ट में जितनी जरूरत है उतनी बात करेंगे यूनिट इंपल्स सिग्नल के लिए. इंपल्स क्यों कहते हैं, जरूरत नहीं है, पर अभी डेफिनेशन लिखूं तो उसी में समझ में आ जाएगा. सो यूनिट इंपल्स सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल ऑफ टी. इसको डेल ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डेल ऑफ टी हम कहते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एट t नॉट इक्वल टू 0. सो क्या कहना क्या चाह रहे हो?
मैं कहना चाह रहा हूं कि जब t 0 होगा del of t नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जब t नॉट इक्वल टू 0 होगा del of t 0 होगा। तो सर वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है मतलब फिर वो डिफाइन नहीं हुई ना कितनी वैल्यू है, तो हम उसको नॉट इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेल ऑफ टी के लिए, वो पेरेंट सिग्नल होता तो समझ में आ जाती, बट अभी याद रखो, एरिया ऑफ द इंपल्स सिग्नल minus infinity to infinity del of t dt, the area of the impulse signal is 1। 0 माइनस से 0 प्लस भी 1 होता है, बट अभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिख रहा हूं। तो बेसिकली इंपल्स सिग्नल आपका ऐसे होता है, दिस इज द इंपल्स सिग्नल दैट यू विल बी हैविंग। सो लेट मी यूज, चलो इसी से कर देते हैं। This is an impulse signal that I have drawn over here. तो ये क्या है? del of t। मतलब देखो इंपल्स का मतलब एट t इक्वल टू 0, अगर मैं इंपल्स बना रहा हूं t इक्वल टू 0 पे इस इंपल्स सिग्नल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। कितनी है? इंफिनिटी की तरफ जा रही है, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग एन एरो गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, और वो आपको पता है रेक्टेंगुलर जिसने पढ़ा हुआ है, विड्थ कम करेंगे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। and at rest of the t values it is 0 everywhere, area is 1। तो होता क्या है, इंपल्स में हम यहां पे 1 लिखते हैं, जो भी लिखते हैं यहां पे ये दिखा रहा होता है उस इंपल्स का एरिया। तो कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में जो इंपल्स सिग्नल आता है उसका जो मेजरिंग पैरामीटर है वो एरिया होता है, या हम उसको कहते हैं ये इसका वेट है इंपल्स का। आपको बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है, जितना जरूरत है काम आएगा, इन डेप्थ ज्यादा नहीं जाएंगे। सो बेसिकली एरिया इज 1, दिस इज द इंपल्स सिग्नल। अगर मतलब यहां पे ये जो 1 है यहां पे बेसिकली ये क्या बताता है, इसका एरिया। मैं ए लिख देता तो ये ए डेल ऑफ टी मतलब ए हो जाता। अगर हम ए डेल ऑफ टी लिखते हैं इसका मतलब ये ए हो जाता है। तो डेल ऑफ टी को अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू इसके एरिया से मल्टीप्लाई होके एरिया इंपल्स का चेंज करती है। ठीक है, अभी समझाता हूं मैं आपको, आई होप ये ध्यान आ गया। ये ध्यान रखना, इसका एरिया। चलो एक प्रॉपर्टी बताता हूं क्योंकि वो यूज करनी है हमें, अभी थोड़ी देर में यूज होगी क्वेश्चन में। ऑल दो फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा दोबारा उससे बचने के लिए भी, लेकिन पहले तो लिख के देना पड़ेगा आपको। सो अ प्रॉपर्टी of the impulse signal is this: if you multiply any signal x of t with del of t, what you get is x of 0 into del of t. What you get is x of 0 into del of t. अगर आप किसी भी सिग्नल को del of t से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x of, मतलब उस सिग्नल की वैल्यू 0 पे मल्टीप्लाई होती है del of t के साथ। This is what you get basically if you multiply this. This is an important property. This is an important property. You need to know this property. Okay? Just to make you understand so that you do not forget it. याद, मतलब just remember it. ठीक है? सिग्नल होता तो मैं आपको समझा देता। चलो देख लो यार जल्दी से, रफ एंड बनाऊंगा गंदा गंदा, थोड़ा सा समझ लेना। देखो बच्चे, ये मेरे पास यार कोई भी सिग्नल होगा, एनी सिग्नल एक्स ऑफ टी रैंडमली बना दिया। नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस सिग्नल विद एन इंपल्स सिग्नल डेल ऑफ टी। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंपल्स सिग्नल डेल ऑफ टी के साथ। इंपल्स का एरिया 1 बिकॉज यूनिट इंपल्स सिग्नल, तो डेल ऑफ टी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। This is del of t. When you multiply these two signals, what will you get? Imagine करो ना यार, क्या x of t, any x of t, del of t multiplied with del of t. If you see, कौन सा कलर लेने हैं? Let's go for this
ब्लू कलर, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करते हैं सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू ऑब्जर्व। देखो यार, अगर बच्चा ये -1 है, आई होप आपको विजिबल होगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, मैंने थिकनेस इसलिए कम किया ताकि आपको इजी हो जाए देखने में। अगर ये -1 होगा तो ये क्या है, ये x की वैल्यू -1 पे, 0 मतलब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू, तो x t की जगह डालेंगे ना यार, x ऑफ 0 t1, तो फंक्शन की वैल्यू t1 पे हम कैसे लिखेंगे, x ऑफ 1, यही मतलब होता है। सपोज x ऑफ t इज t स्क्वायर प्लस 3, तो x ऑफ 0 क्या होगा, t की जगह 0 डाल दो, तो x ऑफ 0, t की वैल्यू 1 पे क्या होगी, x ऑफ 1, t की वैल्यू 1 डाल दो, तो t की जगह मैं डाल रहा हूं 1 पे x1, इस तरह से वैल्यू होगी। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, देखो बच्चा, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 0, ये पूरा खत्म, ये पूरा 0, ये पूरा खत्म, बस ये इंपल्स मल्टीप्लाई हो रहा है x0 के साथ। सो व्हाट यू गेट, you again get an impulse which is having an area, now x of 0 into 1, x of 0. So you multiplied these two, this is the resultant that you have got, and now what it is, it is an impulse signal having an area x of 0, it is an impulse signal having an area x of 0. So ये थोड़ा ध्यान में रखो, आपको ये प्रॉपर्टी कभी भूलेगी नहीं, मतलब मैं तभी कहता हूं, देखो यार, a lot of people say this thing, control systems it's math, it's aptitude, signal system it's maths, it's aptitude, means ये जो subjects है mathematical, ये नहीं, ऐसा नहीं है, they are very highly conceptual subjects, and if you learn the subjects with concepts properly understanding, you will never forget and you will definitely qualify the exam. आपने अक्सर सुना होगा ना, most of the toppers, except exceptions are always there, but most of the toppers or most of the people, those who have qualified the examinations, they will always say you this thing, that if you want to qualify the exam, study with concepts, स्टडी विद कॉन्सेप्ट। आप बोलते सर ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट यही सब होता है कि इस प्रॉपर्टी को रट के ना, मतलब रटना ना पड़े, एंड यू अंडरस्टैंड दिस इंस्टेड ऑफ मगिंग इट अप, क्रैमिंग इट अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी सो दैट व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन यू विल नेवर फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट, एंड मोर ओवर if there is some twist in the concept, still you will be able to handle it, still you will be able to handle it. Now if I write it x of t into del of t minus t naught, you can easily do it because now you know that the impulse is at t naught, so impulse area will change by x of t naught, so it will be x of t naught into del of t minus t naught. ये आगे पढ़ेंगे सिग्नल में, बट मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट्स, कंट्रोल सिस्टम इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, फील द कॉन्सेप्ट्स, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी ऑसम एंड यू गोना स्कोर 100% इन द एग्जामिनेशन. सेम इज विद सिग्नल सिस्टम्स आल्सो, एवरी सब्जेक्ट. मेजरमेंट्स लोग बोलते हैं यार डिवाइसेस है, रटो, कंस्ट्रक्शन, किसने कहा यार, इतना प्यारा सब्जेक्ट है. अगर आप अंदर घुस जाओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे है, किस तरह से वो डिवाइस को रोटेट करवा रहे हैं, क्यों डिवाइस घूम रहा है, कैसे डिवाइस मेजरमेंट कर रहा है, then it's gonna be an awesome subject. बट कॉन्सेप्ट्स, तभी चीजें कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ये प्रॉपर्टी भूलना मत, थोड़ी देर में यूज करेंगे. चलिए मूविंग फर्दर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है हमारे बच्चा. अब हम चल रहे हैं हमारे फोर्थ और आखिरी सिग्नल पे जो हमें देखना है. फोर्थ यूज नहीं होगा बट फिर भी मुझे एक बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए लिख देता हूं, फिर आप बोलोगे नाम भी नहीं लिखा था. यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, इसके ऊपर कोई सिग्नल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज साइनसॉइडल. अब वो क्या पढ़ाऊं, इतना तो तुम्हें आता ही है, साइनसॉइडल, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी वाला सिग्नल, वो तो तुम्हें पता ही है. ठीक है. सो यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, इफ आई एम राइटिंग, सो इट इज हाफ टी स्क्वायर यूटी. इट इज हाफ टी स्क्वायर यूटी. मतलब सर, मतलब बच्चा देखो यूटी से मल्टीप्लाई किया ना, तो मैं इनडायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये हाफ टी स्क्वायर होगा कब, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और 0 होगा t लेस देन 0 के लिए. क्योंकि मैं किसी भी सिग्नल को ut से मल्टीप्लाई करता हूं, वो उसकी नेगेटिव वेरिएशन को उड़ा देता है, सिर्फ पॉजिटिव वेरिएशन को सस्टेन करता है. एंड इफ आई प्लॉट इट, what we are going to get is this. Half t square, a parabolic signal, or for t less than 0, this will be 0.
For t less than 0 it will be 0. So this is what we have. आ गया हमारे पास p of t. तो ये यूज नहीं होना है कहीं, ये बस एरर एनालिसिस में दिखेगा आप लोगों को, बट ठीक है, मैंने सारे आपको जो बेसिक सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे दिखा दिए. एंड दे आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड इंपल्स आप देखोगे अभी टाइम डोमेन तक दिखेगा यार, ये टाइम डोमेन तक दिखेगा और टाइम डोमेन में भर के यूज होगा. फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके इन सिग्नल्स का यूज नहीं होता. इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द इनपुट इज द साइनसॉइडल सिग्नल. वो क्या पढ़ाना है, तो मैं आपको वो चीजें करवा रहा हूं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी हमें जरूरत है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अब अगली चीज के बारे में बातचीत करते हैं यार. तो किस चीज के बारे में बातचीत करने लगे हैं? देखो यार, if you have a ramp signal, okay, you have a ramp signal, and if you differentiate it, you get a step signal. You get a step signal. If you have a step signal and you differentiate it, you get an impulse signal. तो जो आपका रैंप सिग्नल है उसको आप वैसे ही डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा स्टेप बनता हुआ. लेकिन स्टेप को डिफरेंशिएट करके जब आप इंपल्स बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं. उसके लिए हमें बेसिक सिग्नल में जाके चेक करना पड़ता है. बस आप याद रखिए दैट दिस इज दिस. If you differentiate ramp, you will get step. If you differentiate step, you will get impulse signal. You have to remember these relationships. And similarly, the inverse, that is integration. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां लिख देते हैं, अगर आपके पास एक रैंप है, वहां से आप आ सकते हैं स्टेप में, और स्टेप से आ सकते हैं आप इंपल्स में. कैसे सर, कैसे होगा ये सब कुछ? सो इफ यू गो फॉर द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, आप रैंप से स्टेप में आएंगे, स्टेप से इंपल्स में आएंगे. एंड इफ यू गो फॉर द इंटीग्रेशन, अभी लिमिट छोड़ दो, अभी इतना. If you go for the integration, then you will go from impulse to step and step to ramp. Impulse to step and step to ramp. तो ये इंटरकन्वर्जन है इसमें, एक का डेरिवेटिव दूसरा, तो मतलब रैंप का डेरिवेटिव स्टेप, स्टेप का डेरिवेटिव इंपल्स. याद रखना है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, यूज करना है थोड़ी देर में आगे चल के. सो दैट्स व्हाई जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. कहां चला गया ये? जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज. चलिए, सो एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये सब छोटे छोटे बेसिक्स हैं बच्चा, ये ध्यान रखने हैं, समझने हैं, आगे चल के यूज करने हैं. तो मैं तभी आप लोगों को सिग्नल सिस्टम से जो जो चीजें चाहिए वो करवा रहा हूं आप लोगों को. पूरा नहीं पढ़ना अभी हम लोगों को. देखो यार, हमने सिस्टम में स्टेप इनपुट दिया. व्हाट आई एम गिविंग अ स्टेप इनपुट टू माय सिस्टम. सो बेसिकली दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम. कहने का मतलब है कि ये सिस्टम से गुजर रहा है, सिस्टम इस पे कुछ काम करेगा, कुछ भी हो सकता है सिस्टम में. एंड व्हाट आई विल गेट इज द स्टेप रेस्पॉन्स. व्हाट आई विल गेट इज द स्टेप रेस्पॉन्स. सो बेसिकली दिस इज स्टेप इनपुट एंड व्हाट आई हैव गॉट इज स्टेप रेस्पॉन्स. अब देखो, फिर कुछ बोलूंगा, मानना है ऐसा होगा, मानना है ऐसा होगा. बेसिकली आपको पता है कि जिन लोगों ने सिग्नल्स पढ़ा हुआ है, इफ y of t will be x of t convolved with h of t, then dx by dt convolved with h of t will be dy by dt. Again, differentiation is a linear operation, so it's a linear operator, and as all the systems are LTI system, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था लास्ट क्लास में कि हम सिर्फ कॉजल और एलटीआई सिस्टम से डील कर रहे हैं. तो ये एलटीआई सिस्टम है. इसका मतलब
अगर मैं इनपुट को डिफरेंशिएट करूंगा तो आउटपुट भी डिफरेंशिएट होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है दैट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ स्टेप इनपुट? इट इज द इंपल्स इनपुट। अगर मैंने सिस्टम में स्टेप की जगह इंपल्स दिया होता तो आउटपुट पे मुझे स्टेप रेस्पॉन्स की जगह इंपल्स रेस्पॉन्स मिला होता। दिस इज इंपल्स रेस्पॉन्स। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रहा हूं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, बस यूज करने लगे। बहुत ध्यान से सुनना, इसको यूज करने वाले लैपलास के बाद सीधा इसको यूज करेंगे। क्या सर? सर देखो क्या होगा, क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि अगर आपको कभी स्टेप रेस्पॉन्स दिया होगा, अगर आपको कभी स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है तो उस स्टेप रेस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करके आप इंपल्स रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। बात खत्म, सीधी की सीधी। आपको स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, आपने क्या किया, उस स्टेप रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके आपने अपना इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल लिया। ये बात सबको समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव शोड यू ओवर हियर। यू हैव अ लीनियर सिस्टम, इनपुट स्टेप, आउटपुट स्टेप रिस्पॉन्स। इनपुट का डेरिवेटिव अगर आपने लिया तो आपको इंपल्स मिला, तो ऑब्वियसली आउटपुट का भी डेरिवेटिव हो जाएगा, तो आपको इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका मतलब अगर स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड इंपल्स रिस्पॉन्स जस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग इट। सर मुझे ये नहीं पता है, छोड़ दो, सिग्नल सिस्टम से क्या करना है, रिजल्ट याद रखो, बस ये ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं। इफ स्टेप रिस्पॉन्स इज गिवन, यू कैन डिफरेंशिएट एंड फाइंड द इंपल्स रिस्पॉन्स। सर फायदा क्या हुआ? सर कर क्या रहे हैं हम लोग? ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं ना। ट्रांसफर फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? इट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपको किसी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है और उसने आपसे उसका ट्रांसफर फंक्शन पूछा या आपको ही चाहिए हुआ, आप क्या करेंगे? स्टेप रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। एंड देयरफॉर वंस यू आर डन विद दैट, फाइनली व्हाट यू विल बी हैविंग इज द ट्रांसफर फंक्शन। What you will be having is the transfer function. ये बच्चा याद रखना है, फ्लो चार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई नीड। ये आप नहीं भूलेंगे। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे, आप बोलेंगे इतना बेसिक सी चीज थी, बट हाँ मुझे एम्फसाइज करना पड़ रहा है सो दैट यू पीपल डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने बेसिक सिग्नल्स देखे जो हमें कंट्रोल सिस्टम्स में यूज करने हैं। स्टेप, रैम्प, इंपल्स, पैराबोलिक। इंपल्स ने प्रॉपर्टी भी देखी, एरिया भी देखा उसका। फिर हमने बात करी कि इनके बीच में इंटरकन्वर्जन कैसे घूमेंगे, वो देखा हम लोगों ने। फिर हमने बात करी कि अगर हमें स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है तो समझ लो हमें इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है। कैसे? डेरिवेटिव होता है एक दूसरे का। और अगर इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है तो समझ लो हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। कैसे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। सो इफ यू गो फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वी विल गेट अवर रिजल्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये हमने सारे के सारे सिग्नल्स पढ़ लिए। अब जल्दी से आगे चलते हैं यार। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। क्या सर? द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म? तो देखो यार, बेसिकली क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूनिलेटरल, बायलेटरल। सर मुझे नहीं पता है। तो देखो जिनको कुछ नहीं पता है ना, अभी थोड़ी देर में कुछ लिखवाऊंगा, बस आपको वो याद करना है। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपके लिए बोल रहा हूं। आप जब भी लैप्लास पढ़ते थे किसी भी सब्जेक्ट में, बहुत खुश होते थे, कितना आसान है लैप्लास, कितना आसान है लैप्लास। पर जैसे सिग्नल सिस्टम में लैप्लास पढ़ना होता है, लैप्लास कितना टफ है, तुम्हारे वर्जन ही बदल जाता है। क्यों?
बिकॉज वहां पे आती है, सिग्नल सिस्टम में आती है आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आती है? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बायलेटरल लैप्लास। मतलब जब हम कहते हैं कि टाइम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वैलिड है, इन दैट केस द ट्रांसफॉर्म दैट वी यूज, दैट इज अ बायलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उस केस में हम यूज करते हैं बायलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उस केस में आती है आरओसी। मतलब u ऑफ टी का मैं अगर आपसे लैप्लास पूछूं तो क्या होता है? 1/s, बट साथ में लिखना पड़ता है ना सिग्मा ग्रेटर देन 0। माइनस u ऑफ माइनस टी का क्या होता है? इसका भी होता है सर 1/s, बट फॉर सिग्मा लेस देन 0, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड आरओसी। तो अगर मैंने आपसे बोला, मेरे पास बायलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, मैंने आपसे बोला कि 1/s है, इनवर्स बताओ इसका, आरओसी नहीं दी। मैंने बोला 1/s है, इनवर्स बताओ इसका, आरओसी नहीं बताई मैंने। आप कैसे बता सकते हो? 1/s से यूटी भी आ सकता है और माइनस यू ऑफ माइनस टी भी आ सकता है। कैसे बताओगे कौन सा वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है? आई कैन टेल द आंसर इन दिस केस। That is the problem. That's why in the bilateral Laplace transform you need ROC. Without ROC we cannot talk about this. हमें ROC चाहिए वहां पे। बात समझ में आई इतनी? लेकिन लकीली हमें इसके साथ डील नहीं करना है। क्यों? कॉजल भूल गए? हमने तो कॉजल पढ़ना है यार, और कॉजल सिग्नल जो है वो t लेस देन 0 के लिए नहीं होता है। मतलब अब इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। फॉर कॉजल h of t is 0 for t less than 0। मैं कह रहा हूं तो मानना है, बाकी सिग्नल सिस्टम में प्रूव किया, समझाया हुआ है। t लेस देन 0 के लिए काम नहीं होगा। मतलब यूनिलेटरल, ये तो बायलेटरल हो गया। यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जब हम आएंगे, उस केस में क्या होता है बच्चा? हमें डील करना होता है 0 से इंफिनिटी तक। नेगेटिव साइड उड़ जाती है, नेगेटिव साइड उड़ जाती है। मतलब अगर मैं यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो उस केस में u ऑफ माइनस टी का लैप्लास 0, नेगेटिव साइड का है। u ऑफ माइनस टी मतलब इस तरह का सिग्नल बच्चा, u ऑफ प्लस टी ऐसे था ना, u ऑफ माइनस टी ऐसे होगा। ये नेगेटिव साइड का सिग्नल है, इसका लैप्लास 0 आएगा। इसका मतलब u ऑफ टी का 1/s आएगा। इसलिए यहां पे आरओसी की जरूरत नहीं पड़ती। आरओसी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड सिग्नल का सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट वो आरओसी से डिसाइड होता है। लेकिन जब हम यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, उस केस में सिर्फ सिग्नल राइट साइडेड है, तो आरओसी का क्या करना है? बस वो जो आएगा वो राइट साइडेड के लिए आंसर आएगा। इन नटशेल जिन्होंने पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, आपके लिए मैंने ये सब बताया। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था, आप चिल, आपको जो मैं बताने लगा वही बताने लगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज, जिनको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बायलेटरल का, इंटीग्रल इसीलिए होता है ना, ये भी देख लो, लिख देता हूं मैं। ऑल्दो ये यूज होना नहीं है, बट आप सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी, बायलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। और यूनिलेटरल का क्या होगा? इंटीग्रल 0 माइनस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। देख रहे हो लिमिट्स इसकी? पॉजिटिव साइड, नेगेटिव वाला हटा ही दो सिग्नल। हम अब बात करेंगे सिर्फ यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए थ्रू आउट कंट्रोल सिस्टम्स में। मतलब आरओसी नहीं आएगा, बिकॉज हम कॉजल के बारे में बातचीत करेंगे। सुना? अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, सर ये समझ में नहीं आया, छोड़ो ना, जो मैं बता रहा हूं अब वो याद रखो। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स याद करने। कौन कौन से हैं मैं लिख के दे रहा हूं एक एक करके। सबसे पहला डेल ऑफ टी से स्टार्ट करते हैं, सॉरी डेल ऑफ टी से करते हैं। डेल ऑफ टी का बच्चा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1। मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं
मैं यहां पे लिख रहा हूं x ऑफ t और इसका लैप्लास x ऑफ s क्या होगा वो मैं इस साइड लिख रहा हूं। चलिए बच्चा, इसी तरह से 1 का लैप्लास क्या होगा 1/s। सर 1 का 1/s, अभी तो u ऑफ t का बोला था बच्चा। हर चीज ut से मल्टीप्लाइड है, हर चीज ut से मल्टीप्लाइड है। 1/ut से मैं कुछ भी लिखूंगा ना बाय डिफॉल्ट ut से मल्टीप्लाइड है। क्यों सर? यार मैंने अभी तो बताया नेगेटिव की साइड की वेरिएशन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ ut से मल्टीप्लाइड है। थोड़ी देर पहले ये भी बताया था that if you want to keep the negative, if you want to keep the positive side variation as it is and remove the negative side variations, you wanna multiply it with u of t। वही तो है। So basically 1 is ut, जहां भी 1 है वो ut है। आपके अब से आपके लिए जहां भी 1 है वो ut है, नहीं लिखा है तो भी बाई डिफॉल्ट ut लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल e पावर माइनस at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a होता है। पर अब आप बोलोगे सर e पावर माइनस एटी ut का होता है। e पावर माइनस एटी तो एक प्रॉपर्टी से आता है। हाँ प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैंने बोला तो सही कि 1 है ना, e पावर माइनस एटी इंटू 1 ut है, 1 ut है। तो ध्यान रखना है ut नहीं भी लिखा होगा तो भी है। इस पॉइंट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि जिसको कट सिग्नल नहीं आता है, कंट्रोल सिस्टम्स आता है, मैं अब दिखाऊंगा क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे, करते हैं एंड देन दे क्रैम द आंसर अबाउट इट, वी विल सी ऑल दैट थिंग। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ कुछ ये है, ये याद करने, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा ताकि आप प्रॉपर्टीज लगा के इसको कंफर्म भी कर पाए, पर ये याद करने हैं आपको। t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s², सो बेसिकली t ut है। t टू द पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1। ठीक है, इसी साइड लिख दें, नहीं फिर नेक्स्ट पेज में अगले लिख देंगे। साइन ऑफ, अच्छा ये भी लिख ही देते लगे हाथ, t टू द पावर n e टू द पावर माइनस एटी का n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस a टू द पावर n+1। नेक्स्ट साइन ऑफ ओमेगा नॉट t ओमेगा नॉट अपॉन s² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर, कॉज ऑफ ओमेगा नॉट t का s अपॉन s² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर। सो बेसिकली हमें डेल टी का चाहिए होता है, 1 का चाहिए होता है, e पावर माइनस एटी टी का यूज होगा, फिर प्रॉपर्टी लिखवा देंगे इसकी। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर द इंपॉर्टेंट पेयर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। Now we have to go to the properties. Properties जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है प्रॉपर्टीज यार। आई नो आपका टाइम हो रहा है, पर जल्दी जल्दी एक बार प्रॉपर्टीज देख लेंगे यार, ताकि आपका थोड़ा सा कवर हो जाए सिलेबस। फिर वापस आते हैं इस पे प्रॉपर्टीज लिख के, मैं एक दो चीजें दिखाता हूं। देखो यार, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सारी नहीं करेंगे, जैसे कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, मतलब सारी प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे, कुछ कुछ जो काम की आपको चाहिए वो करवाऊंगा बस। लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है बच्चा, अगर x1t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म x1s है, आपने x1t का लैप्लास निकाला, x1s आया, फिर आपके पास एक और सिग्नल है x2t, इसका आपने लैप्लास निकाला तो ये x2s आया। So now linearity property says that in Laplace transform कि अगर आप x1t को किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करो और उसको x2t के साथ ऐड करो जो कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, और नहीं भी हो सकता है, ए भी 1 भी हो सकता है, तो जो लैप्लास है वो भी वैसा ही होगा, मतलब इनके लैप्लास भी उन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिग्नल है e टू द पावर माइनस 2t प्लस 3 e टू द पावर माइनस 5t, इसका लैप्लास निकालना है। मुझे तो e पावर माइनस एटी का पता है, 1/s+a अभी सीखा है, पर इसका तो नहीं पता है, तो क्या हो गया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसका अकेले लिखो
इसका अकेले लिखो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो e पावर माइनस 2t का क्या होगा, 1 अपॉन s प्लस 2। फिर ऐड करेंगे, e पावर माइनस 5t का क्या होगा, 1 अपॉन s प्लस 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट। आ गया रिजल्ट। दैट्स हाउ वी यूटिलाइज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जहां जहां जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, आप सीख जाओगे। दूसरा, मैं आपको काफी ज्यादा बता रहा हूं, बहुत कम यूज होगा लैपलास और फिक्स्ड है। दो तीन चार चीजें हैं, वो बार बार लगेंगी। जब तक हम टाइम डोमेन तक पहुंचेंगे आपको होगा ये तो बहुत ईजी था। लेकिन परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, कंट्रोल सिस्टम्स नहीं चल रहा है। कंट्रोल मैंने कहा जब तक राउट में स्टार्ट नहीं करता, पेशेंस रखनी है, फिर समझ में आएगा तुम्हें मैं क्या कर रहा था, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द सब्जेक्ट। So have patience, have patience. So this was about the linearity property. Let's talk about the next property. Multiplication with exponential. मल्टीप्लीकेशन विद एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख लिया तुम लोगों ने। क्या सर? बच्चा अगर x ऑफ t का, या शिफ्ट इन द एस डोमेन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, अगर x ऑफ t का लैप्लास x ऑफ s है, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया e पावर माइनस 80 से x ऑफ t को, तो इसका लैप्लास हो जाएगा x ऑफ s प्लस a, शिफ्ट आ जाएगा s डोमेन में। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते e पावर प्लस 80 से x ऑफ t को, तो क्या हो जाता है ये x ऑफ s माइनस a हो जाता, x ऑफ s माइनस a हो जाता। ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। सर कहां यूज करी मैंने? अच्छा, आपने क्या बोला था, 1 का 1 बाई एस है, तो e पावर माइनस 80 का क्या होगा? तो e पावर 1 मतलब ut, तो ut का 1 बाई एस है, तो e पावर माइनस 80 इंटू यूटी, तो मतलब जो इसका लैप्लास होगा उसको ये शिफ्ट करेगा प्लस ए से, s की जगह s प्लस ए, s की जगह s प्लस ए, तो 1 अपॉन s की जगह s प्लस ए, s की जगह s प्लस ए। सिमिलरली ऊपर चलते हैं वापस, चलो इसको करते हैं। देखो यहां पे अगर मुझे अब करना होता e पावर माइनस 80 कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी, मतलब कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी को तो मुझे पता था, मैंने e पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई किया, तो s डोमेन में शिफ्ट आएगा s प्लस ए से, जहां जहां s है वहां s प्लस ए कर दो, जहां जहां s है वहां पे s प्लस ए कर दो। आ गया? अब आप e पावर माइनस 80 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी का करना, बस ये s प्लस ए हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन विद एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। या फिर आप ये कह लो कि जब आप शिफ्ट करते हैं टाइम डोमेन में, सॉरी एस डोमेन में, तो टाइम डोमेन में एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन, अभी हमने क्या किया, अच्छा तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर लेते हैं। टाइम शिफ्टिंग मतलब अगर x ऑफ t का लैप्लास x ऑफ s है, तो x ऑफ t माइनस टी नॉट का क्या होगा, e पावर माइनस एस टी नॉट एक्स ऑफ s। मतलब अगर टाइम डोमेन में शिफ्ट आता है तो s डोमेन में एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट जाता है, अगर s डोमेन में शिफ्ट आता है तो टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट आता है। लेकिन जिस साइन से टाइम डोमेन में शिफ्ट होता है ना, उसी साइन का एक्सपोनेंशियल जाता है, नेगेटिव तो नेगेटिव, लेकिन उसमें उल्टा है, लेकिन इसमें उल्टा है, ये लिखा ही हुआ था। इसमें प्लस से शिफ्ट है तो यहां माइनस आता है, माइनस से शिफ्ट है तो प्लस आता है, पर यहां पे अगर माइनस से शिफ्ट है तो प्लस माइनस आता है, और प्लस से है तो प्लस आता है। मतलब अगर मैं लिखता एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो ये आ जाता मेरे पास e टू द पावर एस टी नॉट, e टू द पावर एस टी नॉट।
बस एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और देन वी आर डन, फिर मैं बाकी बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो मूविंग कितनी, 3 प्रॉपर्टी होगी ना, मूविंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन विथ टी। एक्स ऑफ टी का अगर एक्स ऑफ एस है, सो टी एक्स ऑफ टी का माइनस डी एक्स बाई डी एस होता है। ठीक है, डेरिवेटिव विद अ नेगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल 1 का जो कि यूटी है, 1 बार बार बोल रहा हूं, 1 यूटी है, ध्यान रखना यहां पे। यूटी का 1 बाई एस था, तो टी यूटी का क्या हो जाएगा, आपने टी से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्स ऑफ एस, एंड इफ यू सी दिस विल बी 1 बाई एस स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 बाई एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द डेरिवेटिव, तो सपोज टी टू द पावर एन एक्स ऑफ टी का क्या होगा, अब एन की वैल्यू जो भी मन करेगा डाल लेना, ये हो जाएगा -1 टू द पावर एन डी एक्स एस अपॉन डी एस एंड डेरिवेटिव। ओके, तभी आपने जब t टू द पावर n ut लिखा है, तो मैंने लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। क्यों, आप इसको दोबारा से करो डिफरेंशिएट, अब क्या होगा, ये -2 अपॉन 1 बाई एस क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, 2 अपॉन एस क्यूब आ जाएगा, 2 अपॉन एस क्यूब। नेक्स्ट करेंगे 2 इंटू 3 अपॉन एस पावर 4, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 4 एंड सो ऑन। सो बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूं ऊपर, एंड सेम t टू द पावर n e टू द पावर माइनस 80 ut, क्योंकि t टू द पावर n ut पता है, अब इसको मल्टीप्लाई किया आपने e पावर माइनस 80 से, तो इसका मतलब s डोमेन में शिफ्ट होगा s प्लस a से, ये s प्लस a हो जाएगा, मैं ऑलरेडी वहां पे आपको लिख के दे चुका हूं। ठीक है, एंड देन आई थिंक वन लास्ट प्रॉपर्टी दैट यू विल नीड, वो मैं आपको बता देता हूं, जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, मैं फिर भी कई बच्चों को होता है ना कि नहीं सर ये आया कहां से, उसके लिए करवा रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ने लगी है, बहुत कम जरूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कर लो। डिफरेंशिएशन इन टाइम, डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी। अगर x ऑफ t का x ऑफ s है, तो dx बाई dt का क्या होता है, s x ऑफ s माइनस x ऑफ 0। दिस इज द प्रॉपर्टी। इसके आगे भी चल सकते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर h स्क्वायर x ऑफ s माइनस x डैश ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x 0 माइनस x डबल डेरिवेटिव ऑफ 0। उतना जरूरत नहीं है आपको, सिग्नल से स्वयं पढ़ेंगे देखेंगे, बट दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज हैं, और कोई जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, अदरवाइज स्केलिंग वेलिंग वो सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपको जो काम की चीजें याद रखना है, यूटी का लैप्लास 1 बाई एस, टी यूटी 1 बाई एस स्क्वायर, ई पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे शिफ्टिंग, दैट इज ई पावर माइनस 80 यूटी 1 अपॉन एस प्लस ए, टी ई पावर माइनस 80 यूटी 1 अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर। सो सॉरी, n फैक्टोरियल है तो 2 अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर, जो भी है अकॉर्डिंगली देख लेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज दैट दीज आर वेरी इजी थिंग्स। लोड मत लेना, नोट्स में आपके रहेगा, ताकि कभी मैं करूं तो अच्छा रेफरेंस के लिए देख लूं क्या था, मैं सर की बात नहीं मान रहा, फॉर दैट ओनली आई हैव टोल्ड यू। अब क्या करना है, वन मोर थिंग इज लेफ्ट, दैट इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम जल्दी से लिख लेंगे, छोटी सी है, कुछ नहीं है उसमें, पर आज नहीं करवाऊंगा, मुझे पता टाइम हो गया हुआ है, यू पीपल मस्ट बी रेस्टलेस आल्सो, ठीक है। तो छोटा सा है, एंड देन वी विल बैक टू कंट्रोल सिस्टम्स, और फिर इसकी एप्लीकेशन, इनको तो हल्का फुल्का यूज करेंगे, आपको समझ में आएगा, यू विल एंजॉय द टॉपिक नाउ। So in the next class, we are going to talk about few questions of the transfer function. That is, if the step response is this, what will be the transfer function? If the impulse response is this, what will be the transfer function? If differential equation is this, what will be the transfer function? After that, वो खत्म हो जाएगा next class में. After that, we will be entering into the stability.
What is pole? What is zero? What is strictly proper transfer function? What is proper transfer function? What is improper transfer function? What is the minimum phase transfer function? What is the non-minimum phase transfer function? How we decide the stability with the help of the poles and the zeros? ये सब देखेंगे. बस ये सब खत्म करने के बाद राउट में आ जाएंगे. तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी चलाने की सिलेबस. अभी देखा जाए तो 2 ही क्लासेस हुई हैं, हमने काफी पढ़ लिया है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो रिवाइज करिए, ठीक है. कीप ऑन रिवाइजिंग इट एवरी डे. I know you people must be having a lot of doubts. Tomorrow I'm going to cater to all of your doubts. कल आपके सारे डाउट्स लूंगा मैं. आप रिवाइज करके आइए. जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं पहले ले लूंगा and then we will move forward with the class. So take care, enjoy.